हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से गलतियां करते हैं और ज़्यादा बड़े बड़े लॉस बुक कर लेते हैं। मैं भी जब बिगिनर था तो इसी तरीके से होता था मेरे साथ भी। सपोज़ मैंने कोई ट्रेड डाला, उसमें एक्सपेक्ट किया कि मैं इतने के लॉस पे निकल जाऊँगा, लेकिन होता क्या था, उसमें लॉस बड़े हो जाते। बड़े होने का रीज़न क्या होता था कि जैसे पोजीशन को मैं होल्ड करके चला गया, ओवरनाइट गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, तो लॉस बड़े हो जाते थे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लॉस बड़े देखते हैं और प्रॉफिट बड़े देख ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें लगता है यार अब जैसे कोई स्टॉक है 100 से 120 गया तो 20% का रिटर्न है, लेकिन वो क्या सोचते हैं, अरे यार 20 से अगर वो 10 आ गया तो 15 आ गया तो मतलब कम हो जाता है, तो वो यही सोचते हैं। तो इस वजह से उनकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। आप प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए, सबसे पहले आप ये सोचिए कि ट्रेड डालने से पहले आप ये सोचिए कि कितना लॉस आप ले सकते हैं। जैसे 100 रुपये का कोई स्टॉक है, उस पर आपने सोचा कि मैं 3% का लॉस लूँगा, ठीक है। अब अगर वो 3 से बढ़ के नेक्स्ट डे या उसके अगले दिन वो 5% का लॉस दिख रहा है, तो आपका क्राइटेरिया क्या था कि आप 3% पे निकल जाएंगे, तो यानी वो 5 हो चुका है, अब तुरंत निकलिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर बन जाते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक ट्रेड डाला मार्च मंथ में। अब मार्च मंथ में उसने ट्रेड डाला, उस टाइम पे मार्केट गिर रहा था, उसका लॉस चल रहा था, लेकिन उसने क्या किया कि अप्रैल मई जून वो 3 महीने तक होल्ड करके रहा। अब होल्ड करने की वजह से लास्ट में उसका प्रॉफिट तो बन गया, लेकिन उसकी साइकोलॉजी बिगड़ गई। उसे आगे के लिए भी ये लगने लग जाएगा कि प्रॉफिट होगा, अगर रुकेंगे तो होगा। तो देखिए, ट्रेडिंग अलग है, इन्वेस्टिंग अलग है। आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, पहले ये डिसाइड करिए, ठीक है। जब ये क्लियर हो जाए, उसके बाद ट्रेड डालने से पहले उसे अच्छे से देखिए, और देखने के बाद कि मतलब कितना लॉस आपको लेना है और कितना प्रॉफिट, कुछ भी हो सकता है, XYZ 2%, 5%, 10, 1:1 भी होता है, 1:2 भी लेके चलते हैं। अगर वो ज़्यादा दिख रहा है, आपको बुक करना है, बुक कर लीजिए। स्टॉप लॉस एक होता है कि भाई चलो 2% का लेके चलेंगे, ठीक है, 2% का लॉस लेके चलेंगे, लेकिन वो 3 हो गया, 4 हो गया, अब रुक जाते हैं, वहाँ पे हाथ काम ही नहीं करता। जैसे आपने सोचा कि 500 का लॉस लूँगा, अब वो 1000 चल रहा है, 1500 चल रहा है, तो हाथ ही नहीं काम करेगा, आप वहाँ तक जाएंगे ही नहीं। साइकोलॉजी बिगड़ती है। इसी को बनाने के लिए टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कई को तो मतलब करते ही रह जाते हैं। मेरे जानने वाले एक हैं, वो तो आज की डेट में भी, वो पिछले 10 साल का उन्हें एक्सपीरियंस है, लेकिन आज भी उनका तरीका सेम है कि मतलब जो दिख रहा है लेके निकल जाओ, बाद में लॉस, अगर ज़्यादा हो रहा है तो रुके रहो, फिर मिलेगा, इस तरीके का लेके चलते हैं। तो साइकोलॉजी को अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो उसका सिंपल तरीका केवल ये है कि आप अपने ट्रेड के बारे में पहले डिसाइड करिए कि मैं इतना लॉस यहाँ लूँगा, इससे ऊपर हुआ तो तुरंत निकल जाऊँगा, या फिर प्रॉफिट का सिनारियो ये है कि मतलब 1:1, 1:2, 1:3 जो भी आप रख सकते हैं, इतना होगा तो मैं निकल जाऊँगा। कोशिश करिए थोड़ा भी ग्रीन मिले ना, उसे लेके निकलिए, ना कि ज़्यादा बड़ा लॉस लेके। सबसे बड़ी कमी यही है कि बड़े लॉस की वजह से आपका कैपिटल पे बहुत असर पड़ता है, बहुत तगड़े डेंट लगते हैं। आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलने वाला है, मार्केट अपने हिसाब से ही चलेगा, फ्यूचर किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। तो आप अपना क्लियर करके चलिए कि भाई मुझे इतना लॉस लेना है, इतना प्रॉफिट लेना है, ठीक है। किसी को फ्यूचर नहीं पता है, समझ रहे, भले ही फ्यूचर ऑप्शन में वो करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि भाई इसका फ्यूचर क्या है, ठीक है। वो एक स्टॉप लॉस बता के रखते हैं। आप देखे होंगे यूट्यूब पे ही सब कहते हैं कि ये तरीका है, ये 100% देगा। अरे अगर 100% देगा तो उनसे ये एक चीज़ पूछो कि भाई स्टॉप लॉस क्यों ले रहे हो। आप जी बिजनेस देखते होंगे, CNBC देखते होंगे, जितने नए ट्रेडर हैं हर सब चीज़ खंगाल लेते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत कोई करता ही नहीं है। जो नए ट्रेडर हैं उनसे ज़्यादा कोई मेहनत कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो हर तरीके का हाथ पैर मारते हैं कि भाई ये करें, ये करें, ये करें, सब कुछ करते हैं और हर तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि जो आपको सूट करे, कितने हैं ऑप्शन बाइंग में कर रहे हैं, कितने सेलिंग में कर रहे हैं, कितने स्टॉक में कर रहे हैं, कितने स्टॉक के ऑप्शंस में कर रहे हैं, तो हर तरीके से लोग कर रहे हैं और बना रहे हैं। लेकिन मेन यही है कि वो क्लियर करके चल रहे हैं कि भाई मैं इतना लॉस लूँगा या इतना प्रॉफिट लूँगा। सारा कैपिटल डिप्लॉय तो आप कर देंगे किसी भी ट्रेड में, लेकिन पता चल रहा है कि आपका स्टॉप लॉस पहले ही 5% का दिखा रहा है। तो अगर आपने 100 रुपये का कोई ट्रेड डाला, उसमें आपको 5% यानी 5 रुपये का पहले स्टॉप लॉस है, कुछ आप बफर भी नहीं दे रहे, उसमें आपको कुछ बफर भी देना पड़ेगा। सपोज करिए आप फ्लैग एंड पोल पे ले रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे आपने डिसाइड किया कि इस कैंडल की क्लोजिंग के नीचे आएगा तो मैं निकलूँगा, ठीक ना।
अब वो कैंडल कितना बड़ा होगा ये आपको नहीं पता है, ये चीज़ आपको क्लियर करके चलनी पड़ेगी। जब इस पर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तब जाके आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड होगी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बेसिक यही है कि आप ट्रेड डालने से पहले उसके बारे में क्लियर रहें कि आप कितना लॉस लेने वाले हैं या कितना प्रॉफिट लेने वाले हैं। प्रॉफिट के बारे में भी बहुत ज़्यादा मत सोचिए, लॉस के बारे में लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसीलिए आपका कैपिटल बना रहेगा तो आप किसी बुल रन में या बियरिश ट्रेंड में कमा लेंगे। लेकिन अगर आप अपने कैपिटल को पूरी तरीके से दांव पे लगा के, अब मेरा एक फ्रेंड है उसके बारे में अभी आपको बता रहा था, उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है, क्योंकि मेरे पास तो उतना कैपिटल था नहीं, उसके पास था तो उसने अपना किया, उसके लॉस से मैं सीख गया थोड़ा बहुत। तो उसमें वो करता क्या था कि जैसे वो 500 रुपये का डेली प्रॉफिट लेता था और जब लॉस की बारी आती थी, कोई ट्रेड उसका रिवर्स चला गया तो वहाँ पे वो रुक जाता था और जितना उसने कमाया था उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, लेकिन कमी यही थी क्योंकि उसकी साइकोलॉजी ही उसने कभी मेंटेन नहीं करी। वो ये खूब सोच के रखता था कि मैं 500 का प्रॉफिट लूँगा, 300 का 400 का लॉस लूँगा, यानी मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:1, 1:2 यही तरीके का होता था ज़्यादातर। लेकिन जब लॉस की बारी आती थी तो साइकोलॉजी बिगड़ जाती थी पूरी तरह, क्योंकि उसने इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया, वो वहीं रुक जाता था। जहाँ उसने 4 दिन 500 करके कमाए हैं, वो पता चल रहा है 5वें दिन उसने उसका 4 गुना दे दिया। तो ज़्यादातर यही होता है, साइकोलॉजी इसी वजह से बिल्ड नहीं हो पाती है लोगों की और ज़्यादातर लोग इसी वजह से परेशान रहते हैं ट्रेडिंग में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।